मनरेगा अगर खत्म हो रहा है तो सबसे पहले हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा और महिला शक्ति जो आगे बढ़ रही है वो रुक जाएगी। महिला शक्ति मनरेगा से आगे बढ़ने का मौका मिला उसको, महिला को। और अगर ये मनरेगा खत्म हो जाएगी और बीबी ग्राम जी आएगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। इसकी तो 100% गारंटी थी मनरेगा की, क्योंकि 20 साल तक हम लड़ कर इसको कानून को पास करवाया है। 125 दिन काम का दावा कर वो 125 दिन पहले भी थे। वो क्या होता था कि 100 दिन जिसके पूरे हो गए हैं उसको 25 दिन का जॉब कार्ड और अलग से दिया जाता था। अभी इसकी ये जो 10% देना था केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, जो राज्य सरकार पूरा 10% भी नहीं दे पा रही थी, 90% था केंद्र सरकार का, तो अब वो क्या 40% दे पाएगी है? पहले भी मेंटो का और वो पेमेंट लेट होता था, तो अभी तो बच्चों की बहुत प्रॉब्लम ही हो गई ना। और नारी शक्ति को तो बहुत बड़ा, जैसे हम बच्चों का लिए तो गला ही घूट गया समझ लो। और प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे तो हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं हम, तो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे बच्चे, तो पैसे वाले हैं वो भेज रहे हैं, और हम लोगों का तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे, उसके लिए कॉपी लाने के लिए और कपड़े लाने के लिए भी मुसीबतें आ जाती है हमारे गरीब लोगों को। तो वो तो और महिला शक्ति को तो शक्ति मिली ना बच्चे पढ़ाने की। कोई किसी का पति कोई दारू पीने वाला है, कोई एकल नारी है, कोई आगे पति कोई एक्सीडेंट हो गए घर में पड़ा है, तो इसकी वजह से तो बहुत आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत रहती थी मनरेगा से। तो अब तो उसकी प्रॉब्लम ही हो गई ना। देश के मजदूरों को मैं यही संगठित करूँगा कि आप जागरूक रहो और मनरेगा को वापस लाओ। हाँ, और पहले मैं पढ़ता था तब एक नारा लगाते थे कि इंदिरा जी ने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया कि देश को आज़ाद किया। अब मोदी जी क्यों पड़े उसके पीछे? भाई मोदी जी उसके पीछे क्यों पड़े? जहाँ देखो जहाँ गांधी जी का फोटो है, भीमराव अंबेडकर का फोटो है, जवाहरलाल नेहरू जी का फोटो है, तो फिर ये क्या है? और उसने तो कुछ देश के लिए कुर्बानी की है ना। पूरा गांधी परिवार अपने गरीबों के लिए ही, गरीबों के हक के लिए ही तो मर गया है ना। तो भी हम भी वही चाहते हैं कि मनरेगा वापस लाओ